मैं अभी खड़ा हूँ 32 लाख लोगों के बीच, इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में, जहाँ एक झलक पाने के लिए मैंने सब कुछ रिस्क ले लिया। मेरी हेल्थ ऑलरेडी गिर चुकी है और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अभी तक 3-4 एम्बुलेंसेस निकल चुकी है, लोग बेहोश हो रहे हैं और मैं कैमरा चलाते हुए सोच रहा था, क्या मैं ये सरवाइव भी कर पाऊंगा? मैं अपनी हेल्थ रिस्क करके ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सवाल ये है, क्यों? क्या है ऐसी ताकत जो करोड़ों लोगों को खींच लाती है? ये है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, अपना इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। मैं भी भीड़ के साथ बह रहा था, पर एक पल के लिए लगा अगर मैं यहीं रुक गया तो शायद खुद ही गिर जाऊंगा। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, ये टेस्ट है सांस, पेशेंस और हिम्मत का। तब समझ आया, शायद जवाब भीड़ या गर्मी में नहीं बल्कि कहानियों में छुपा है। और ये कहानी शुरू हुई थी 1 सदी पहले। To the Indians, Jagannath is the lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets. कौन कहेगा ये प्री इंडिपेंडेंस रथ यात्रा है, तब भी भीड़ उतनी ही थी। ये है 1930s का पुरी, ना माइक, ना स्पीकर, ना कैमरा। ब्रिटिश तक हैरान थे कि ये क्राउड को कौन संभालेगा। तब समझ आया, जगन्नाथ का बुलावा समय से भी बड़ा है। बचपन में मैं बैम्बू के छोटे रथ बनाता था, दादी कहानियां सुनाती थी और सोचता था एक दिन असली रथ खींचूंगा। शायद वो बचपन का बुलावा ही था जो मुझे आज यहाँ खींच लाया। ये कहानियां सिर्फ मेरी नहीं है, पुरी के हर कोने में हर भक्त के साथ हुआ है। जगन्नाथ का बुलावा जो कभी बचपन से शुरू हुआ था और आखिरकार रथ तक ले आता है। और अभी उस बुलावा को फॉलो करने का वक्त आ गया था। कोलकाता से पुरी 500 किलोमीटर धौली एक्सप्रेस से, और स्टेशन पे ही महसूस हुआ ये शहर कुछ अलग है। रंग, खुशबू और एक अजीब सी उमंग। सबसे पहले लॉज, आई मीन होटल पे चेक इन, फिर पुरी की फेमस वो स्वीट्स, इतनी मीठी कि लगा रात खींचने से पहले ही एनर्जी भर गई। एनर्जी तो भर गई थी, पर उस रात की पूरी तस्वीर कुछ और ही थी। हजारों लोग बिना छत के, बिना आराम के सड़कों पर सो रहे थे। शरीर थक गए थे, दर्द भी था, लेकिन कोई वापस नहीं जा रहा था। सबको बस एक ही डर था, कहीं कल का दिन मिस ना हो जाए। ये खामोशी सुकून नहीं थी, ये काल के तूफान से पहले का सन्नाटा था। शायद इसीलिए जगन्नाथ के रूप के पीछे भी एक कहानी छुपी है, एक अधूरी कहानी जो सबको खींच लाती है। राजा इंद्रदेमन को सपना आया था, विश्वकर्मा मूर्ति बना रहे थे, लेकिन जब रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोल दिया, मूर्ति अधूरी रह गई। तभी से जगन्नाथ अपने अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। अधूरी मूर्ति लेकिन पूरी आस्था, और इसी आस्था का सबसे बड़ा सबूत है रथ का निर्माण। 2 महीने पहले से शुरू होता है ये काम। ना मशीन, ना स्केल, सिर्फ हाथ और परंपरा। 3 रथ, नंदीघोष, तलध्वजा और दर्पदलन। कहते हैं ये रथ सिर्फ लकड़ी के नहीं, भगवान खुद इनमें बसते हैं। जब मैंने इन रथ को छुआ, लगा जैसे इनमें जान हो। कल जब ये निकलेंगे सब कुछ बदल जाएगा। उस रात नींद आई भी और नहीं भी। हर तरफ बस एक ही इंतजार था, कल सुबह क्या होगा। लग रहा था जैसे पूरा शहर सांस रोक के खड़ा हो। अगले दिन भीड़ समुंदर बन चुकी थी, हर तरफ से लोग आ रहे थे, बस सिर्फ एक बार दर्शन के लिए। लाखों के भीड़ में भूख और प्यास भी अपनी जगह है। यहाँ हर कोने में सेवा चलती है, जैसे ये अडानी स्टॉल,
जहां बिना पैसा दिए हर किसी के लिए खाना है। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये भीड़ को चलने की ताकत देता है। भीड़ के इस समुंदर में इंसानियत की छोटी छोटी लहरों को देखकर लगता है जगन्नाथ ये सब खुद संभलते हैं। पर भीड़ सिर्फ भक्ति नहीं, खतरा भी है। मैं देखता रहा, लोग धक्के खा रहे थे, गिर रहे थे, किसी की सांस रुक गई और एम्बुलेंसेस भीड़ को चीर के निकल रही थी। उस वक्त लगा ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक जंग है। एक पल के लिए सोचा शायद लोग अब डर के वापस हो जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। ये भीड़ अलग है। कोई रुक नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। हर किसी के लिए सिर्फ एक ही मंजिल थी, रथ की एक झलक। इसी भीड़ में किसी ने मुझे पानी दिया, किसी ने अपने कंधे पे बच्चा बिठा दिया। तब समझ आया जगन्नाथ सिर्फ रथ पे नहीं, लोगों के बीच में। पर सबको पता था असली पल अभी आना बाकी था। फिर आया वो पल, रथ का पहला हिलना, रस्ते की खटखट, एक पल की खामोशी और फिर एक ही आवाज, जय जगन्नाथ। सभी स्टेट सिटी से लोग आए हैं जगन्नाथ प्रभु की दर्शन पाने के लिए। छोटा हो या बड़ा या बुजुर्ग, सभी की आंखों में अलग ही एक खुशी। जिसको जिधर थोड़ी सी भी जगह मिली है वो उधर ही खड़ा है रात को पास होते हुए देखने के लिए। उस मोमेंट पे डर खत्म हो गया, सिर्फ एक एहसास बचा, जगन्नाथ ने बुलाया है और बुलावा जब आता है कोई रोक नहीं सकता। हर तरफ लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे खुशी में, और किसी लोगों के पास आंसू रोकने की भी क्षमता नहीं थी। मुझे लगा मैं बस भीड़ में एक और इंसान हूँ, लेकिन उस पल लगा जैसे भगवान ने मुझे अपने बीच खड़ा कर दिया। ये ना सिर्फ उनका रथ था, ये उनका बुलावा था। एक बुलावा जहाँ डर, थकन, भूख सब खत्म हो गया। पहले मैं सोच रहा था क्या मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा, लेकिन अब समझ आया ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक बुलावा है, एक बुलावा जो डर को भी हरा देता है। इतनी बड़ी गर्मी रहते हुए भी भक्तों का भीड़ थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। न्यूज़ के अकॉर्डिंग इस बार 30 लाख से ऊपर लोग आए थे रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। सिर्फ वही नहीं, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, हर कोई आया है दर्शन के लिए। कोई वो मोमेंट फोन में कैप्चर कर रहा था तो कोई उसे अपने आंखों से फील कर रहा था। ये रथ यात्रा ने मुझे सिखाया कि जिंदगी भी एक भीड़ की तरह है। कदम रुकेंगे, पर अगर बुलावा आया तो बस चलना पड़ता है, और वही चलना ही सबसे बड़ी जीत है। मेरी ये वीडियो सिर्फ एक ट्राई है कि आप भी वही महसूस कर पाओ जो मैंने यहाँ महसूस किया। अगर थोड़ा भी वो भाव अब तक पहुँचाओ तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और लोग भी समझ सके जगन्नाथ रथ यात्रा की असली शक्ति क्या है।